सुप्रभात बच्चों। आज हम कक्षा 4 का पर्यावरण अध्ययन विषय का पाठ 13 चॉकलेट खाऊं या दांत बचाऊं का पहला प्रकरण दांतों की सफाई के बारे में पढ़ेंगे। तो देखिए, यहाँ पर ये एक बालक है, वो ये सोच रहा है कि मैं क्या करूं, चॉकलेट खाऊं या अपने दांतों को बचाऊं, क्योंकि चॉकलेट खाने से क्या है, दांत खराब होते हैं। इसलिए मैं क्या करूं, चॉकलेट खाऊं या ना खाऊं। तो चलिए पाठ 13 शुरू करते हैं, चॉकलेट खाऊं या दांत बचाऊं। आज स्कूल में दांतों के डॉक्टर आने वाले हैं और वे सभी बच्चों के दांतों की जांच करेंगे और दांतों के बारे में बताएंगे भी। हमें दांतों के बारे में उनसे बहुत कुछ पूछना है। क्यों ना हम पहले से ही एक सूची बना लें कि हमें उनसे क्या क्या पूछना है। तो ये बात किसने कही? उनके स्कूल की अध्यापिका ने। उन्होंने कहा कि आज हमारे स्कूल में दांतों के डॉक्टर आएंगे और वो हमें हमारे दांतों के बारे में बताएंगे। तो हमें उनसे क्या क्या सवाल करने हैं, तो इसकी हम एक सूची यानी एक लिस्ट बना लेते हैं। तो देखो कि अध्यापिका ने कुछ प्रश्न हैं वो यहाँ ब्लैक बोर्ड पर लिखे कि हम उनसे क्या क्या सवाल करेंगे, उनसे क्या क्या प्रश्न पूछेंगे। तो जैसे कि पापा के दांत पीले क्यों हैं, चॉकलेट खाने से दांत क्यों खराब हो जाते हैं, दीदी के 32 और बुआ के 30 दांत ही क्यों हैं, कोई दांत चौड़ा है, कोई तीखा है। इस तरह से कई प्रश्न हैं जो कि हम उन डॉक्टर से पूछेंगे। तो इसके बाद देखिए कि चॉकलेट खानी है। जब डॉक्टर अंकल आए तो सभी ने एक एक करके अपने सवाल पूछने लगे। तो सभी बच्चे क्या करने लगे, एक एक करके सवाल उस डॉक्टर से पूछने लगे। तो कुसुम ने पहला सवाल पूछा कि माँ कहती है ज़्यादा चॉकलेट न खाओ, दांत खराब हो जाएंगे, पर मुझे चॉकलेट बहुत पसंद है, मैं क्या करूँ? तब डॉक्टर ने कहा कि बच्चों, माँ सही कहती है, ज़्यादा चॉकलेट खाने से दांत खराब हो सकते हैं। चॉकलेट और दूसरी मीठी चीज़ों में जो शक्कर होती है उसे हमारे मुंह में जो मुंह के बैक्टीरिया हैं वो एसिड में बदल देते हैं और दांतों को नुकसान पहुंचाते हैं। तो यानी कि ज़्यादा चॉकलेट या मीठा खाने से जो मुंह के अंदर बैक्टीरिया होते हैं वो उसको क्या करते हैं, उनको एसिड में बदल देते हैं और ये एसिड हमारे दांतों में संक्रमण फैलाता है और इससे क्या है, हमारे दांत खराब हो जाते हैं। तो देखो कि दांतों में संक्रमण क्या होता है, बैक्टीरिया क्या होते हैं। तो सबसे पहले तो ये देखो कि ये बैक्टीरिया ऐसे छोटे छोटे कीटाणु होते हैं और जब हम मीठा खाते हैं तो ये बैक्टीरिया क्या करते हैं कि इसको मिठास को एसिड में बदल देते हैं और उससे हमारे दांतों में इस तरह से संक्रमण हो जाता है, जिसे हम आम भाषा में क्या कहते हैं कि दांतों में कीड़े लग गए। यानी यही बैक्टीरिया हैं, वो कीड़े भी हमारे दांतों में बन जाते हैं। इसके बाद देखो कि डॉक्टर ने और क्या बताया कि डॉक्टर ने कहा कि कुछ चॉकलेट फ़ायदा भी करती है, पर कोई भी चॉकलेट खाओ दांत में चिपकी नहीं रहनी चाहिए। चॉकलेट खाने के तुरंत बाद दांतों को ब्रश कर साफ़ करना ज़रूरी है। इसी तरह अगर खाना भी दांतों में लगा रह जाए तो वह दांतों को नुकसान पहुंचाता है। सिर्फ चॉकलेट ही नहीं, दांतों में जो भी हमने खाया और अगर वो दांतों में लगा रह गया, चाहे वो भोजन ही क्यों ना हो, तो वो हमारे दांतों को नुकसान पहुंचाता है। इसीलिए खाना खाकर दांतों और जीभ को साफ कर कुल्ला करना चाहिए और प्रतिदिन सुबह उठकर और रात को सोने से पहले यानी दिन में 2 बार ब्रश अवश्य करना चाहिए। इससे दांत पीले भी नहीं पड़ेंगे। अगर दांतों और मसूड़ों में कोई भी समस्या हो तो हमें तुरंत डॉक्टर को दिखाना चाहिए। तो इसके बाद देखो कि ये देखिए, यहाँ एक चित्र है कि इसमें क्या बताया आपको, खूब खाएं व्यंजन पर जरूर करें मंजन। देखो डॉक्टर ने भी यही कहा था ना कि कुछ भी खाओ लेकिन खाने के बाद दांतों को साफ जरूर करें। तो इसीलिए हमें दांतों को मंजन करना आवश्यक है। दांत जो रखेंगे साफ, बैक्टीरिया को ना आने देंगे पास, है ना, क्योंकि अगर हमारे दांत साफ होंगे तो हमारे बैक्टीरिया नहीं आएंगे और बैक्टीरिया नहीं होंगे तो वो जो भी हमने खाया है वो एसिड में नहीं बदलेगा और उससे हमारे दांतों में संक्रमण भी नहीं होगा। इसीलिए हमें हमारे दांतों को साफ़ रखना चाहिए, क्योंकि जब दांत साफ़ होंगे तभी वो स्वस्थ होंगे, वरना वो संक्रमित हो जाएंगे यानी कि हमारे दांत है वो अस्वस्थ हो जाएंगे।
इसके बाद देखो कि यहाँ कुछ प्रश्न हैं, उनको आपको जवाब देखिए कैसे हैं कि अगर चॉकलेट भी खानी है और दांत भी बचाने हैं तो हमें क्या करना चाहिए। तो देखो हमें डॉक्टर ने भी बताया था कि चॉकलेट खाने के तुरंत बाद हमें दांतों को ब्रश करके साफ़ करना चाहिए। इसके बाद अगला प्रश्न है, प्रतिदिन सुबह उठकर और रात को सोने से पहले ब्रश क्यों करना चाहिए। क्योंकि देखो दांतों की सुरक्षा और उनको ख़राब होने से बचाने के लिए हमें सुबह और रात को सोने से पहले ब्रश करना आवश्यक है। अगर दांत खराब हो जाएं तो क्या क्या परेशानियां हो सकती है। देखो अगर हमारे दांत खराब होंगे तो हमारे दांतों में दर्द होगा, मुंह से बदबू आएगी, मसूड़ों से खून भी आने लगती है ना। इसीलिए हमें कई प्रकार की परेशानियां होती है और इन परेशानियों से बचने के लिए हमें 2 बार ब्रश करना आवश्यक है। इसके बाद अगला प्रश्न है कि जीभ साफ़ करना क्यों ज़रूरी है। देखो हमारी जो भी हमें स्वाद की ग्रंथियाँ वो हमारी जीभ पर ही होती है ना, कि हमें पता लगता है कि ये चीज़ तीखी है, खट्टी है, मीठी है, कड़वी है। तो ये हमें किससे पता लगता है, जीभ से। यदि अगर हम जीभ साफ़ नहीं करेंगे तो जो हमें स्वाद लेने की जो क्षमता है वो कमज़ोर हो जाएगी और हमें पता ही नहीं लगेगा कि इस चीज़ का टेस्ट कैसा है, इसका स्वाद कैसा है। इसके बाद आगे देखो कि दीदी के 32 और भुआ के 30 दांती क्यों हैं। तो जब वो विद्यालय में डॉक्टर आए तब भानु ने दूसरा सवाल पूछा कि मेरी दीदी भुआ से छोटी है पर उसके मुंह में 32 दांत हैं और बुआ के 30 दांत ही क्यों हैं। तब डॉक्टर ने क्या कहा कि यह तो तुमने बहुत अच्छा ध्यान दिया। बच्चे जब जन्म लेते हैं तो उस समय उनके दांत नहीं होते और 6 से 12 माह के बीच दांत निकलने लगते हैं। आपने देखा होगा कि बिल्कुल छोटा बच्चा होता है जो उसके मुंह में दांत नहीं होते, फिर धीरे धीरे उनके 1 दांत आता है, 2 आते हैं, फिर 4 आते हैं। तो इस तरह से 6 से लेकर 12 महीने तक के बच्चों के दांत निकलने लगते हैं और जब वो 3 साल तक हो जाते हैं तो 3 साल की उम्र तक 10 दांत ऊपर वाले जबड़े में और 10 नीचे वाले जबड़े में निकल आते हैं और ये 20 दांत दूध के दांत कहलाते हैं। तो देखा भी होगा, आपने सुना भी होगा कि दूध का दांत है। अगर आपका कोई दांत टूटा है तो आपकी मम्मी और दादी ने आपको कहा भी होगा ये दूध के दांत हैं, है ना। तो इसी तरह से ये जो शुरुआत में 20 दांत होते हैं इन्हें हम दूध के दांत कहते हैं। फिर क्या होता है कि 5 या 6 वर्ष की उम्र के बाद ये दांत गिरने लगते हैं, है ना। और 10 से 12 साल तक सभी दूध के दांत गिर जाते हैं और उनकी जगह स्थायी दांत निकल आते हैं और बड़े होने के साथ साथ कुछ नए दांत और भी निकलते हैं और 20 की संख्या क्या हो जाती है, ये 32 तक पहुंच जाती है। तो इस तरह से 20 से ये होते होते धीरे धीरे इनकी संख्या है वो 32 हो जाती है और इन 32 दांतों में से जो आखिरी 4 दांत हैं वो 18 से 25 साल की उम्र में निकलते हैं। कभी कभी ये और भी देर से निकलते हैं। तुम्हारी बुआ के दांत देर से निकलेंगे, इसीलिए तुम्हारी दीदी और बुआ के दांतों की संख्या भी अलग अलग है। तो ये देखो कि ऐसे यहाँ चित्र में आपको दिख भी रहा है, ये बच्चे का एक दांत है, यहाँ से ये टूटा हुआ है, ऐसे आपके भी दांत टूटे होंगे, है ना। इसके बाद देखिए आगे कि फिर यहाँ पर कुछ प्रश्न है तो आपको इसका भी बताना है कि तुम्हारे मुंह में दूध के कितने दांत हैं। तो देखो कि ये तो आप खुद ही बता सकते हो कि सभी बच्चों के अलग अलग दांत होते हैं, है ना। किसी के मुंह में 4 हैं, किसी के 6, 8, इस तरह से करते करते 20 दांत होते हैं। दूध के दांत कितने टूट गए तो ये अब आप खुद गिनोगे कि आपके कितने टूट गए और उसकी जगह आपके कितने स्थायी दांत निकल रहे हैं या निकल चुके हैं। तुम्हारी उम्र के दूसरे बच्चों से भी पूछो क्या उनके भी दांत तुम्हारे बराबर हैं। नहीं, क्योंकि किसी के दांत कम होते हैं और किसी के ज़्यादा होते हैं। इसके बाद देखिए कि ये प्रश्न आपको अपनी कॉपी में भी करने हैं कि किसके मुंह में 32 दांत हैं और ये दांत किस उम्र में निकले। तो देखो जैसे आपकी मम्मी है ना, आपकी चाची हैं, उनके मुंह में 32 दांत हैं और ये दांत 12 से 25 साल की उम्र में निकलते हैं। 70 वर्ष से अधिक उम्र के लोगों के मुंह में कितने दांत हैं। देखो तो जो 70 वर्ष से अधिक उम्र के लोग होते हैं उनके मुंह में दांतों की संख्या है वो अलग अलग होती है। किसी के 20 हो सकते हैं, किसी के 22 या किसी के 24 भी हो सकते हैं। अगर मुंह में एक भी दांत ना हो तो क्या क्या परेशानी होगी। तो देखो कि हमें पता है कि दांतों का क्या काम है ना।
दांत है वो खाने को काटने, चीरने, चबाने इनमें हमारी मदद करते हैं। अगर मुंह में कोई भी दांत नहीं होगा तो हमें खाने को काटने में, चीरने में और चबाने में परेशानी होगी। तो खाने को काटने के लिए कौन से दांत होते हैं, चीरने के लिए कौन से हैं, चबाने के लिए कौन से होते हैं, तो ये दांतों के जो प्रकार हैं वो हम आगे की वीडियो में पढ़ेंगे। आज के लिए हमने इतना ही कि दांतों की सफाई कैसे करनी चाहिए। अगर चॉकलेट खानी भी है तो हम क्या करें जिससे हमारे दांत है वो ख़राब ना हो। हमने ये सब चीज़ें पढ़ी कि अगर हम चॉकलेट खाते हैं तो चॉकलेट खाने के तुरंत बाद हमें ब्रश करना चाहिए। इससे क्या है, हमारे दांत ख़राब नहीं होंगे। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।